इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक है श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन, भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर्म प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। हर वस्तु कम पड़ रही है, कम पड़ जाती है। कई बार तो ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि ऑक्सीजन भी, हवाएं भी कम पड़ जाती हैं। कई बार पानी कम पड़ जाता है, कई बार अन्न कम पड़ जाता है, कई बार परिवार कम पड़ जाता है, कई बार गुरु कम पड़ जाते हैं और कई बार भगवान भी कम पड़ जाते हैं। भगवान के मंदिर कम पड़ जाते हैं। आज चांदखेड़ी में भगवान ही कम पड़ गए। कई महिलाएं, कई महाराज जी हमारे पूजन का नियम है, हमें पूजन करने ही नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहीं समोषण में कर लो, बोले वो भी हाउसफुल है। तो ये संसार की स्थितियां ऐसी विचित्र हैं जिसमें हमें जिनको मौका मिल रहा है उनको सोचना है, जिनको नहीं मिल रहा है उनको नहीं सोचना है। पुण्यहीन को नहीं सोचना, पुण्यवान को सोचना है। असमर्थ को नहीं सोचना, समर्थ को सोचना है। ओम शांति। आंखों वाले को सोचना है, नेत्रहीन को नहीं सोचना। ज्ञानी को सोचना है, अज्ञानी को नहीं सोचना। अपाहिज को नहीं छोड़ना, जो पूर्ण पैरों से युक्त है उसको सोचना है। उपदेश हमेशा समर्थ को दिया जाता है, असमर्थ को नहीं। कुछ करने को समर्थ को कहा जाता है, असमर्थ को नहीं। असमर्थ तो दया का पात्र होता है, समर्थ को उपदेश है, सब कुछ उपदेश है। और बड़े बड़े जितने उपदिष्टा होते हैं वे वही प्रवचन देते हैं जहाँ शक्तिशाली लोग रहते हैं, समर्थ लोग रहते हैं। आप लोग जैसे व्यापार करते हैं, कहाँ दुकान खोलना पसंद करेंगे? जहाँ पर ग्राहक होंगे।
इसी प्रकार बड़ी शक्तियाँ अपना प्रवचन कहाँ देते हैं? जो समर्थ होते हैं। तीर्थंकर क्यों नहीं है आज हमारे बीच में? क्या वो उपदेश नहीं देना चाहते? क्या वो जगत का कल्याण नहीं करना चाहते? क्या पंचम काल के जीवों के प्रति उनको कोई द्वेष भाव है? नहीं। भगवान ने अपने केवल ज्ञान से जान लिया पंचम काल के जीव पुण्यहीन हैं, असमर्थ हैं, और मेरा जो उपदेश है वो सिंघनी का दूध है और ये सब पीतल के पात्र हैं। ये सब पीतल के पात्र। हम उपदेश देंगे भी तो इनके पात्र में छन्नी हो जाएगा, दूध माटी में मिल जाएगा। बहुत बड़ा कलंक है। भगवान ने मुख मोड़ लिया। भगवान तो सर्वव्यापी है, सर्वोदयी है, जगन्नाथ है, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना कर रहा है। वह व्यक्ति यदि हमसे मुख मोड़ ले, वह व्यक्ति यदि हमसे हार जाए, वह व्यक्ति यदि कह दे कि अब मेरे बस की बात नहीं है, समझ लेना तुम्हारा बहुत बुरा दिन आने वाला है। बहुत बुरा दिन। ऐसा बुरा दिन। सूत्र बनाएं, मोटिवेशन करें। तुम्हारी हरकतों से, तुम्हारे विचारों से, तुम्हारे आचरण से कहीं तुमसे बड़ा आदमी तुमसे थक तो नहीं गया? तुमसे थक तो नहीं गया कहीं वो? अपनी जिंदगी के भविष्य के संबंध में सोचना। तुम्हारे अच्छे और बुरे दिन आएंगे कि नहीं ये पता नहीं है, लेकिन बुरे दिनों में तुम्हारा कोई साथ देगा या नहीं ये सोचना। व्यक्ति को अच्छे दिनों को नहीं सोचना। ये नहीं सोचना है कि अच्छे दिनों में हमारा कितने लोग साथ दे रहे हैं। अच्छे दिनों में साथ देते हैं छोटे लोग, और बुरे दिनों में साथ देते हैं बड़े लोग। अच्छे लोगों को साथ देते हैं। जब अपने अच्छे दिन चलते हैं ना, तो जो पुण्यहीन होते हैं, असमर्थ होते हैं, छुटभैया होते हैं, वे आगे पीछे घूमते हैं। जीते हुए एमएलए के पीछे कितने लोग घूमते हैं, और हारे हुए के? पार्टी में मुख्यमंत्री बनना हो, देखो उसको निकलना मुश्किल हो जाता है, और जो हार गया है उसका शपथ समारोह में देख लो। जब मुख्यमंत्री का शपथ समारोह, एक बार किसी ने बताया कि जो मुख्यमंत्री हार गया, मतलब पार्टी हार गई, वो गया तो प्रोटोकॉल के साथ था क्योंकि मुख्यमंत्री था। जैसे नया मुख्यमंत्री बना तो दूसरे मुख्यमंत्री के साथ एक प्रोटोकॉल भी नहीं था। पीछे से कोई प्रोटोकॉल ही नहीं। अरे भाई अभी तो मैं उतर ही हूँ, बोले उतर गए तो उतर गए। तो ये नियम होता है संसार में। हमें दो चीजें देखना है। हमारे पीछे कौन है, हमारा सहयोगी कौन है, तुम्हारी बैसाखी क्या है। यदि तुम्हारा लग रहा है कि हमारे बहुत अच्छे दिन हैं क्योंकि मेरे चारों तरफ लोग घूम रहे हैं, चारों तरफ हर व्यक्ति मेरा सहयोग दे रहा है, हर व्यक्ति सहयोग दे रहा है, मुझे जिस समय जो चाहिए अभी लाके दे देगा। अभी मैं कहूँ कि मुझे
1 करोड़ रुपया चाहिए, तुरंत मिल जाएंगे साहब, मिल जाएंगे। मैं पूछता हूं सभा से, तुम्हारे सबसे बड़े जैनी के लिए जो खूब समृद्ध धन दौलत से भरा पड़ा है, उसको 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, कितनी देर लगेगी? किसका नाम ले लूं जिसको जरूरत है? आर के मारवाड़ वाले को जरूरत है। कितने लोग देने को पहुंच जाएंगे? जिसके पास नहीं होगा ना, वो कर्जा से उठा के दे देगा। जब जब तुम्हारे साथ, जब तुम कभी परीक्षा किया करो कि तुम्हारी जीवन की आवश्यकताओं को कौन पूरी कर रहा है, नौकर? तुम्हारी जिंदगी की आवश्यकताएं कौन पूरी कर रहा है, बड़ा आदमी या छोटा आदमी? महानुभाव, तुरंत सोचो, तुम सुबह उठ करके जो भी आवश्यकताएं तुम्हारी हुई वो किसने पूरी की? तुमसे छोटे ने या तुमसे बड़े ने? तुम्हें ऐसी कौन सी वस्तु चाहिए थी जो बड़े नहीं दे सकते, छोटे ही दे सकते? ऐसी कौन सी वस्तु जो बड़े नहीं दे सकते, छोटे ही दे सकते? बाथरूम साफ चाहिए, कौन करेगा, बड़ा कि छोटा? छोटा। तुम्हें उठते ही नहाने को पानी चाहिए, बड़ा आदमी देगा कि छोटा? छोटा। तुम्हारे लिए खाने के लिए रोटी चाहिए, कपड़े चाहिए, जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में चाहिए वो सब तुमसे पुण्यहीन वाला ही देगा। अहंकार मत करना, विश्वास मत करना, वो जो तुम्हें सहयोग दे रहा है, तुम्हारे अच्छे दिन चल रहे हैं, अच्छा दिन चल रहा है, इसलिए वो नौकर तुम्हारे लिए सब कुछ देने को तैयार है। अच्छा दिन चल रहा है ना, तुम्हारे पास 2 पैसा है, तुम्हारी इज्जत है, सब कुछ है। अपने आप को भरोसा मत करना कि मेरी जिंदगी में कोई कष्ट आ नहीं सकता, मेरे पास 10 बॉडीगार्ड है, मेरे यहां सब कुछ है, मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, मेरी तिजोरी में धन है, मैं तो जो चाहूं, मेरी जिंदगी 7 स्टार है। 7 स्टार होटल में क्या होता है, वहां जिस समय जो मांगो वो मिलता है। ऐसे ही कई लोग इस दुनिया में 7 स्टार से जी रहे कि मेरी जिंदगी में जिस समय जो चाहूं वह मिलता है। बस तुम्हारा बस यहीं से बुरा दिन चालू होने वाला है। जो चाहूं वह मिल रहा है, जो तुम चाह रहे हो वो कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? देने वाला कौन है? तुरंत देखो। बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव, बहुत बड़ी जिंदगी का रहस्य दे रहा हूं। तुम्हें जो चीज चाहिए है, मैं उसकी मना नहीं कर रहा हूं, हर व्यक्ति को कोई ना कोई चीज चाहिए, कोई ना कोई वस्तु चाहिए, कोई ना कोई अपने आवश्यकताएं चाहिए। कुछ वस्तुएं मन को चाहिए, कोई वस्तुएं आंखों को चाहिए, कोई वस्तुएं कानों को चाहिए, कुछ वस्तुएं नासिका को चाहिए, कुछ वस्तुएं मुख को चाहिए, कुछ वस्तुएं खाने को चाहिए, कुछ वस्तुएं रहने को चाहिए, कुछ वस्तुएं चलने फिरने को चाहिए। सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, भगवान को भी चाहिए, गुरु को, सबको कुछ ना कुछ तो चाहिए ही है। बस एक सूत्र तुम लेना, जो तुम्हें चाहिए वो देने वाला कौन है? कौन दे रहा है तुम्हें? तुमसे अधिक शक्तिमान या तुमसे कम शक्तिमान? तुमसे अधिक पुण्यवान या तुमसे कम पुण्यवान?
कौन दे रहा है? चलो मन से शुरू करते हैं। तुम्हारे मन में चिंतन आ रहा है, तुम्हारे मन में कोई बात आ रही है, जो बात तुम्हारे मन में आ रही है, जिसका तुम ध्यान कर रहे हो, जिसको स्मरण कर रहे हो, वो तुमसे अधिक पुण्यवान है या पुण्यहीन है? मन को चिंता, छोड़ दीजिए मन को, और मन से कहिए किस वक्त कहाँ जाके टिकता है। जिसको वो टिकने लगा, जिसका मन में स्मृति आ जाए, बस तुरंत यहीं रुक करके निर्णय, ये व्यक्ति जिसको मैं याद कर रहा हूँ मेरे से अधिक पुण्यवान है या मेरे से पुण्यहीन है, मेरे से अधिक पावन है या मेरे से अधिक अपावन है, मेरे से बहुत आगे निकल चुका है या मेरे से बहुत पीछे है। सोच लो। यदि तुम्हारे दिमाग में सबसे तुमसे पुण्यहीन की याद आ रही है और तुम्हारे मन में ये भाव आ रहा है कि ये पुण्यहीन व्यक्ति मेरा साथ दे दे, पुण्यहीन व्यक्ति यदि मुझे सहारा दे दे, तो तुम्हारा ये सोचना व्यर्थ है। और यदि वो साथ देगा, ये पुण्यहीन है, हमसे कमजोर है, ज्ञान में, शक्ति में, धन में, दौलत में, नेत्रों में, हाँ सब में है, ये कमजोर व्यक्ति मुझे साथ दे दे, तो तुम सोच लेना, क्या तुम उसकी दृष्टि में पुण्यवान हो? क्या तुम उसकी दृष्टि में पुण्यवान हो? क्योंकि कमजोर व्यक्ति पुण्यवान का साथ देता है। नौकर उसी की सेवा करेगा जिससे वेतन मिलने की गुंजाइश होगी, दुकानदार उसी ग्राहक को उठक लगाएगा जिससे 2 रुपया कमाने की बात होगी। क्या मिलेगा तुम्हें उसको क्या मिलेगा तुमसे? वो तुम्हारी चाकरी करे, वो तुम्हारी सहयोग दे, क्या मिलेगा? वो पुण्यहीन है, वो पेट का मारा है, वो गरीबी का मारा है, वो परिवार का मारा है, किस्मत का मारा है। किस्मत के मारे जब भी तुम्हारे चारों तरफ घूमे, समझ लेना ये कभी भी धोखा दे देंगे। जिस दिन तुम्हारा पुण्य कम हो जाएगा, जिस दिन तुम वेतन देने लायक नहीं रहोगे, तुम्हारा खास मुनीम कहाँ चला जाएगा? बोलो ना। वेतन नहीं रहेगा तो ड्राइवर कहाँ चला जाएगा? सब दुनिया में यही तो हम धोखा खाते हैं। नीति कहती है तुम ऐसे व्यक्ति को मन में स्मरण करो जो तुमसे अधिक समर्थमान है, क्योंकि बड़ा आदमी सुख में नहीं दुख में साथ देता है। तुमसे अधिक पावन आदमी सुख में नहीं दुख में साथ देता है। तुमसे अधिक पुण्यवान आदमी पुण्यहीन का साथ देता है, वो तुम्हारे दुख में साथ देगा, दुख में साथ देगा। अब तुम्हारे से बड़ा कौन है? घर से शुरू करो। माँ बाप, माँ बाप, माँ बाप तुमसे बड़े। देखना, माँ बाप सुख में साथ देवे या ना देवे, लेकिन दुख में जरूर माँ साथ देगी। तुमने सुख के दिनों में माँ बाप को छोड़ दिया, लेकिन माँ बाप सदा अपने बेटे के, बिटिया के दुख में साथ देते। बच्ची पीहर चली जाए, कुछ भी हो जाए, यदि पीहर में उसको कष्ट होवे तो अंत में कौन साथ देता है? ससुराल में, पीहर में नहीं, ससुराल। ससुराल में यदि सारे कष्ट हो जाए, जिंदगी जीना मुश्किल हो जाए, बोलो ससुराल। ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जिनका पति साथ नहीं दे रहा है, जिसके लिए उसने जीवन समर्पित कर दिया। पूरा परिवार, सास ससुर जिसको माँ मान करके, जिस बेटी ने अपनी सगी माँ को छोड़ करके उस पति की माँ को माँ मान लिया,
सगे पिता को छोड़ करके पति के पिता को पिता मान लिया, सारा परिवार, उनमें से कोई साथ नहीं दिया। अंत में बिटिया का साथ कौन देता है? माँ बाप ही देते। अंत में एक शरण वही रहती है, माँ बाप ही साथ देते, क्योंकि वो तुमसे बड़े हैं। और मैंने लक्षण क्या बताया? बड़ों की पहचान क्या है? जो आगे बोलो ना, दुख में साथ देते हैं। सब लोग किसी ना किसी से बड़े हैं। एक नीति बना लेना, यदि मैं किसी से बड़ा हूं, किसी से भी बड़े हो, किसी भी क्षेत्र में बड़े हो, कोई क्षेत्र सीमित नहीं है बड़े का। कोई उम्र में बड़ा है, कोई धन में बड़ा है, कोई ज्ञान में बड़ा है, कोई आंखों में बड़ा है, कोई कानों में बड़ा है, कोई पैरों से समर्थ है। जिस जिस चीज में आप अपने आप को समर्थ मानो, आज एक नोट लगा लेना, गुरु मंत्र ले लेना, हम सदा असमर्थ दुखी व्यक्ति का साथ देंगे, तभी हम बड़े कहलाएंगे। पुण्यहीन का सहारा देंगे, धन है धनहीन का सहारा देंगे, धनवान का नहीं। भक्तांबर में भी कहा, सही धनवान के न, उन धनवानों से क्या मतलब है जो धनहीन उसके सामने आए और उसे धनवान न बनाए। भूत्या सतम ये है नाथ क्षमम करोति। क्या बात है, कितनी बड़ी बात। अपने समान नहीं बनाया तो धनवान नहीं। मानतुंग आचार्य ने नकार दिया, ऐसा धनवान तो रावण भी था, दुर्गति गया। तुम्हारा धन तुम्हारे काम आएगा, ये धन कहीं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना कर दे। वो एक कहावत है ना, ऐसा सोना किस काम का जिसमें नाक कान, ऐसा धन दौलत किस काम की जो धन दौलत को भोगने के बाद नरक जाना पड़ा। रावण को इतना धन मिल गया कि सोने की लंका बन गई। उसका परिणाम ये निकला कि आज रहने को मकान नहीं, नरकों में पड़ा है, नरकों में पड़ा है। वो धनवान तो था, लेकिन धनवान का जो लक्षण होना चाहिए, संसार का सबसे बड़ा आदमी था, लेकिन बड़े का जो गुण होना चाहिए वो गुणहीन था। अब सब लोगों से मेरा कहना है, अपन सब एक आज निर्णय करते हुए चलते, जो जिस क्षेत्र में बड़ा है, जो जिस क्षेत्र में बड़ा है, ऐसा महसूस हो कि मैं इस क्षेत्र में, मैं इससे बड़ा हूं। धन दौलत कपड़े में, मकान में, तुम्हें मकान का बड़ा है कि मेरा मकान नगर में सबसे बड़ा है। तुम्हें मालूम है कि मेरी गाड़ी सबसे बड़ी गाड़ी है। तुम्हें मालूम कि मेरे पास सबसे ज़्यादा धन है। एक लक्षण बना लो, मैं सदा अपने से पुण्यहीन को अपने समान बनाने का भाव करेंगे। क्योंकि अभी किसकी बात चल रही है? मन की। मन की आनंद लो तुम अपने समर्थ होने का, आनंद लो तुम अपनी अमीरी का, आनंद लो अपने ज्ञानानंद का, आनंद लो अपने तपानंद का, आनंद लो अपनी पहलवानी का, सारा आनंद लो। और मन से कहो, मन आनंद आ रहा है, मेरे पास धन दौलत अपरंपार है, मैं सोने की लंका बना सकता हूं। होता है, हर व्यक्ति के पास कोई वस्तु होती है ना, तो उसका आनंद तो आता ही है, आना ही चाहिए। लेकिन सावधान, कहीं ये आनंद आंसुओं में न बदल जाए। कहते हैं जो व्यक्ति पुण्य पर इतरा जाता है उसके बुरे दिन जल्दी आते हैं। बालक को जब कोई हंसाता है तो माँ रोकती है, हंसाओ मत। मैंने इसका पता किया कि माँ बेटे को हंसाने वाले को क्यों रोकती है और बेटा को क्यों रोकती, बेटा ज़्यादा मत हंस, क्योंकि माँ को मालूम है जितना हंस रहा है बाद में उतना ही रोएगा। ये कोई छोटी सी बात नहीं महानुभाव,
एक बच्चे की कहानी नहीं है, ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है अपनी जिंदगी का। जिंदगी का बहुत बड़ा मोटिव। जब जब तुम्हें अपने आप पे आनंद की अनुभूति हो, शहर जाना। जब जब तुम्हारे मुस्कान की अनुभूति हो, शहर जाना। जब जब तुम्हें महसूस हो कि मैं समर्थ हूं, तुरंत कांप जाना। जितनी ऊंचाई पे हो उतने ही बुरी तरह गिरोगे। पैदल चलने वाले को नहीं कह रहा हूं, हवाई जहाज में उड़ने वाले को कह रहा हूं। जितने ऊंचे गिर रहे हो, शहर जाओ, यदि गिरा तो कुछ नहीं मिल रहा। ऊंचाई पर बैठने वाले जैनाचार्यों ने कहा तुम्हारा ये आनंद स्थायी हो सकता है। तुम आज आकाश में उड़ रहे हो जहाज से, कल विमान में उड़ोगे और एक दिन सिद्धालय में पहुंचोगे। ऊंचाई पाओ, कोई बुरी नहीं है। खतरनाक ऊंचाई पाना उतना अच्छा नहीं जितना ऊंचाई से गिर जाना। थोड़ा नीचे चल रहे, दो चीजें। तुम ऊंचे जाओगे तो गिर सकते हो, थोड़ा नीचे चलोगे तो सेफ हो। कौन सा चलना ठीक है? आप लोग बोले। एक सीढ़ी नीचे चलोगे तो सेफ हो, सुरक्षित हो एकदम, और एक सीढ़ी ऊपर चले तो गिरने की ऐसी संभावना है कि मिलोगे नहीं। तो समझदारी क्या है और भावना क्या है? समझदारी है नीचे चलो, और भावना क्या है? ऊपर चलो। ऊपर चलो, कोई बात नहीं, मार्ग है। जो भाव में आया है कि हम ऊपर चलें और ऊपर उठोगे। बस एक नियम लेना है, जो जिसके प्रति समर्थ है उसको एक नियम लेना है, मैं अपनी जिंदगी में जो भी मेरी जिंदगी में आएगा उसको मैं अपने जैसा बनाने का भाव करूंगा। आपके घर में जब मालूम हो कि आज मेरे यहाँ बहुत प्रॉफिट हुई है, बहुत धन आया है, वह धन शाश्वत बना रहा हूँ, रिजर्व कर रहा हूँ, स्विट्जरलैंड बैंक के खातों में जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे यहाँ ही मैं तुम्हारे घर को ही, तुम्हारी तिजोरी को ही स्विट्जरलैंड बैंक का खाता बनाए देता हूँ। बस जैसा तुमने तिजोरी खोल के देखा, जैसे तुम्हें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, बस 2 मिनट मांगता हूँ आपसे। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में कितना टाइम? बस 9 बार भगवान मंत्र के पाठ करके इतना ही कहना है, हे भगवान, संसार के हर व्यक्ति के पास ऐसी ही कमाई हो। मैंने तुम्हारी कमाई को नकारा तो नहीं? हाँ, नहीं तो तुमको महाराज जी आपने कह दिया कमाओ मत। नहीं, खूब कमाओ, दिन कमाओ, रात कमाओ। बस कमाने के बाद इतना सोच दो, भगवान हर व्यक्ति की दुकान मेरी जैसी चले। अमर हो जाए। तुम्हारे कहने से चलेगी ऐसा कोई नियम? लेकिन तुम्हारी अमर हो गए, तुम्हारी चलेगी अमर रूप से। तुमने यदि कह दिया संसार की हर दुकान ऐसी चले जैसी मेरी चल रही है, तो तुम्हारे कहने से संसार की दुकानें चल नहीं जाएंगी। अहंकार मत करना, दुकान तो अपने अपने, लेकिन तुम्हारी दुकान अमर हो गई। तुम्हारी दुकान अब कभी बंद होने वाली नहीं है, क्योंकि तुमने सारी जगत की दुकानें चलाने की भावना कर ली। कितना सरल है मोटिवेट, कितना सरल जैनाचार्यों ने दिया। ये जैनाचार्यों की खोज है, ये पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज की खोज है। तुम्हें जो कुछ मिला है बस उसको दुनिया के लिए भी वैसा ही कर दो। तुम्हारे लिए धन मिला, तुम्हें आंखें मिली है, बस सुबह आंख खोलते जैसे तुम्हें कुछ देखो, हे भगवान संसार की आंख ऐसे ही हो। तुम स्वस्थ हो, संसार का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। सब तरफ के जो सुख है अपने से पुण्यहीन के प्रति, तो मन में हमेशा
किसी ऐसे व्यक्ति का चिंतन करो। क्यों कहा जाता है कि सुबह उठ करके भगवान का चिंतन करो? क्यों लिखा जाता है प्रातः स्मरणीय गुरु महाराज? क्यों लिखा जाता है प्रातः स्मरणीय भगवान? इसलिए कि सुबह से यदि हमने अपने से अधिक पुण्यवान को याद किया है तो वो हमारे दुख में काम आएगा। क्योंकि बड़ों का लक्षण क्या है? दुख में। क्योंकि बड़ों को हमने याद किया है, सुबह उठकर हमने पुण्यवान पवित्र आत्मा को याद किया है, और उसका लक्षण है कि वो दुखियों का साथ देता है। और मैं दुखी हूं, मेरे जीवन में कभी दुख आ सकता है। आंखों का दुख, आंखों की अमीरी। सुबह उठ करके तुम्हें किसका चेहरा देखने का मन है? ये आंखें किसको देख रही हैं? पुण्यहीन को या पुण्यवान को? पुण्यहीन को देखेंगी वो सुख में तो साथ देगा, जिसकी तरफ देखोगे वही तुम्हें हाथ जोड़ लेगा, जिसकी तरफ देखोगे वही हाथ जोड़ लेगा, जिसकी तरफ देखोगे वही तुम्हें जय जयनंद कर लेगा, क्योंकि तुम्हारे पुण्य का उदय है। तुम अपने उठते ही अपनी आंखों से उस आत्मा को देखो जो तुमसे अधिक समर्थ और पुण्यवान है, क्योंकि वो दुख में साथ देता है। इसलिए कहा जाता है सुबह उठ करके इन आंखों से भगवान को देखो, क्योंकि ये दुख में साथ देता है, सुख में साथ देता है। किसकी बात सुन रहे हो सुबह उठ करके? पुण्यहीन की। पुण्यहीन तुम्हें बात सुनाएगा, क्योंकि तुम बड़े आदमी हो, तुम पुण्यवान हो। हर व्यक्ति की तमन्ना होती है कि ये व्यक्ति मेरी बात सुन ले। हर गरीब बच्चा चाहता है माँ मेरी बात सुने, गरीब चाहता है मेरी अमीर बात मेरी सुन ले। भक्त चाहता है मेरी बात भगवान सुने। हर असमर्थ व्यक्ति की तमन्ना है कि कोई मेरे से समर्थवान मेरी बात सुने। तो मत समझना कि ये मेरे फॉलोवर हैं, मत समझना कि तुम्हारी जिंदगी में देखो मेरा कितना पुण्य का। हर व्यक्ति मुझे बात सुनाना चाह रहा है, हर व्यक्ति बात सुनाना चाह रहा है, और तुम्हारी उसी की बात सुनने में रुचि है। ऐसा दिन आएगा महानुभाव, जिस दिन तुम्हें कोई एक शब्द सुनाने वाला नहीं मिलेगा, जिस दिन तुम पुण्यहीन हो जाओगे, जिस दिन तुम्हारा बुरा दिन आ जाएगा। दुनिया में कोई तुझे एक शब्द सुनाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए महानुभाव, पुण्यहीन की बात तुम सुनो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन 24 घंटे में एक बार पुण्यवान की बात जरूर कान में सुन लेना। जो तुमसे पावन हो, जो तुमसे पवित्र हो, तुमसे अधिक ज्ञानी हो, अधिक समर्थवान हो, जो तुमसे बड़ा हो। क्योंकि हेतु बनाओ, बड़ा आदमी दुख में साथ देता है, बड़ा आदमी दुख में तुम्हारी आवाज सुनेगा। और दुखियों को सुनाओ तुम कि आओ रे, मैंने तुम्हारे लिए इतना काम किया है, मैंने तुम्हारे लिए इतना दुआ, देख रे नौकर मैंने तेरे लिए कब कब कह रहा। सेठ जी टाटा, बाजू की कंपनी में माल दुकान लग गई, वो तुम बुलाते रहना। पुण्यहीन को जैसे ही पुण्य हो जाए तुम लाख चिल्लाना, कुछ नहीं सुनने वाला। इसलिए महानुभाव, जिनवाणी कहती है कि इन कानों को सबसे ज्यादा पुण्यवानों की आवाज को सुनने में लगाओ। एक आवाज नहीं निकल जाए, पुण्यवान की आवाज। भावना करो, हे भगवान हमारे कानों में जब भी शब्द पड़े पुण्यवानों के पड़े, और अपने आप को धन्य मानो। आज मेरे कान में मेरे से पवित्र, पुनीत, समर्थवान आदमी के 2 शब्द मेरे कानों में पड़ गए, बस वही तेरी जिंदगी का काम आएगा, वही काम आएंगे।
और तुम्हारी रुचि हो गई कि हमें तो पुण्यवान के काम चुनना है। इसलिए तो कहा जाता है कि सुबह उठ करके सबसे पहले किसी पुण्यवान के शब्द कानों में लाओ, जिनवाणी के, गुरु के, गृहस्थी में है तो माँ बाप के। तुम्हारे कान, तुम्हारी आंखें, घर में पूछना, सुबह उठ करके तुम्हारी आंखें घर में, अभी मंदिर छोड़ दीजिए, किसको देखने के लिए लालायत हैं? झूठ बोले कौआ काटे। माँ को देखने के लिए लालायत हैं या पत्नी को? पत्नी को देखने लायक हैं कि बच्चे को? चलो मैं तुम्हारे लिए स्टे ऑर्डर लगाता हूं, 3, बच्चे को देख लो, पत्नी को देख लो और मां को देख लो। इन 3 में से एक को देख सकते हो। अंतिम क्षण है, अंतिम है। यमराज कहता है जल्दी कर, 3 में से एक। क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? क्या ऐसा स्टे ऑर्डर नहीं आ सकता? आ सकता है, समय ही नहीं है। एक को देख सकते हो, 3 घुमा ही नहीं सकते, इतना टाइम नहीं। एक को देखना है, निर्णय तुम्हें करना है किसको देखने का मन है। बच्चे को, पुण्यहीन है, सारी जिंदगी तुम्हारी यहीं तो भूल कर रहे हो। तुम्हारा बच्चा तुम्हें धोखा क्यों देता है? क्योंकि तुमने सबसे ज्यादा व्यक्ति का मन जाएगा, बच्चे का मुंह देख लो, और 24 घंटे में सबसे ज्यादा तुम्हारा मन, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान बच्चों की तरफ जाते हैं। और बच्चा छोटा है, वो पुण्य का साथ दे रहा है। जिस दिन वो पुण्यवान हो जाएगा, तुम्हें छोड़ के अमेरिका चला जाएगा, तुम्हें छोड़ के यहीं अलग हो जाएगा। अरे ऐसे छोकरे देखे, उसी गांव में माँ बाप एक गिलास पानी को तरस रहे हैं, उसी गांव में बेटा अलग होकर के गाड़ियों में घूम रहा है। हो रहा है कि नहीं? क्योंकि वो पुण्यहीन को तुमने देखा, पुण्यहीन को तुमने देखा। पुण्यहीन तुम्हारे काम नहीं आएगा, वो तो पुण्य के पीछे है। तुमने किसकी आवाज सुनी? महानुभाव, ना जाने तुम घर से बाहर बड़े होने के बाद जब तुम घर में जाओगे तो सबसे पहले तुम्हें कौन मिलना चाहिए, आपके पूछना चाहता हूं। किससे मिलना चाहोगे आप घर में? बहुत दिन के बाद आप यात्रा से लौटे, आप सबसे पहले कौन से मिलना चाहेंगे, किसको देखना चाहेंगे? बहुत बड़ी पोल पट्टी खुल रही है। किसको देखना पसंद होगा? कौन नहीं दिखेगा कि तुम तड़प जाओगे? मां, पत्नी, बच्चे या और भाई बंधु? महानुभाव, बहुत बड़ी चीज है। यदि तुम्हारा मन तड़प रहा है, नहीं मुझे, हे भगवान, घर में जा रहा हूँ, बहुत दिन में जा रहा हूँ, घर के दरवाजे पर मुझे सबसे पहले माँ का दर्शन हो, माँ का दर्शन हो। बस यदि माँ का दर्शन हो गया, मेरा शगुन हो गया, मेरा लौटना सफल हो गया। बस जाते ही घर में माँ मिलना चाहिए, पिताजी मिलना चाहिए। कोई मेरे पैर न छूले हुए पहले, सबसे पहले वो मिले जिसके मैं पैर छू लूं। मैं पूज्य नहीं बनना चाहता हूं, मैं सबसे पहले पूजा करना चाहता हूं। मैं पूज्य नहीं बनना चाहता हूं, मैं सबसे पहले, बेटा मिलेगा तो वो तुम्हें पूजा कर लेगा, पत्नी मिलेगी तो वो तुम्हें पूज्य दृष्टि से देखेगी, और मां मिलेगी तो तुम पूज नहीं। लेकिन निर्णय उल्टा होता है, सब कुछ उल्टा हो रहा है। तुम सबसे ज्यादा 3 आवाजें लगाई गई, बेटे ने, पत्नी ने और मां ने। किसकी आवाज पर तुम गौर करोगे? फैसला तुम्हारे हाथ में। 3 आवाजें लगाई, बेटा बुला रहा है, पत्नी बुला रही है, मां बुला रही है। 3 में से एक आवाज की तरफ तुम मुड़ सकते हो। पहला किसकी तरफ? सबको परीक्षा दे रहा हूं, आज संडे है, फैसला कर लो। यदि तुम्हारा पहला आवाज, मां की आवाज भी उसी समय थी,
यदि तुम माँ की आवाज़ को पहले सुन लिया, जाओ, तुम संकट में कभी अकेले नहीं रहोगे, माँ सदा तुम्हारे साथ रहेगी। और तुमने बेटे की आवाज़ सुन ली तो समझ लेना तुम आज बेटे के साथ हो, लेकिन निश्चित समझना बेटा तुम्हारे साथ नहीं होगा, क्योंकि जब जिस दिन वो बाप बन जाएगा अपने बच्चों को देखेगा, तुम्हारे लिए ठिंगा दिखा देगा। वो अपने बच्चों को, तुमने भी तो यही किया था ना, तुमने भी तो यही किया था कि माँ के रहते हुए तुमने किसको देखा था? तो बच्चा भी बड़ा होकर वो तुम्हें देखेगा कि बच्चों को देखेगा? वो 1 नंबर का बेटा है कि 2 नंबर का? तो जो तुमने किया वही तो किया। व्यापक बनो, जो हमने किया वही बेटा कर रहा है। उस समय तो तुम रो पड़ोगे, उस समय तो तुम रो पड़ोगे। एक बड़ी कहानी आती है, यथार्थ है। एक बहुत पढ़े लिखे कलेक्टर नहीं थे, दोनों को वो सास ससुर बेचारे देहाती थे। तो अब बुढ़ापे में तो जो होता है, तो वो उसने अपने क्वार्टर में नहीं रखा। नहीं, बोले हमारे सब मिलने वाले आते हैं, दोस्त यार आते हैं, अरे मम्मी पापा खांसते रहते, ये करते रहते, हमारा स्टैंडर्ड डाउन होता है। तो उसने एक फार्म हाउस में रख दिया, मच्छर और मिट्टी के बर्तन में खाने में देवे। और जब वहाँ बच्चा एक दिन बच्चे के साथ गए वो, तो मिट्टी के बर्तन फूट गए थे। तो उस बहू ने बहुत सुनाई, कमाते धरते तो है नहीं और फोड़ते रहते बैठे बैठे। बच्चा सब कैच कर रहा था। बच्चे से कहा ठीक है अब जाओ दूसरे। तो उसको 500 रुपया दिया, बोले बेटा जाओ, इन बुढ़ों के मरते तो है नहीं, इनको मिट्टी का बर्तन लेके आ जाओ। बच्चा गया, कुम्हार से कहता है 2 जोड़ी सेट दे दो, 2 सेट। 2 सेट लेके आया। बोले बेटा तुझसे तो 1 सेट मंगाया था। बोले माँ मैं आपका ओरिजिनल बेटा हूँ ना, मुझे मालूम नहीं था कि बुढ़ापे में फार्म हाउस में रखकर मिट्टी के बर्तन में खिलाया जाए। ये 1 जोड़ी में लाया हूँ तुम्हारे लिए, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो मुझे याद रहे कि ऐसा खिलाया जाता है, याद रहे इसलिए ऐसा खिलाया जाता है। मैं भी इसी फार्म हाउस में रखूंगा, और ये बर्तन इसलिए रखे जिससे मैं भूल न जाऊं। अब कलेक्टर नहीं तो हवा खिसक गई कि बुढ़ापे में ये मच्छर काटेंगे। उसने कहा देखो ये छोकरा क्या बोल रहा है, तो ओरिजिनल छोकरा है, ये नहीं बोले तो क्या बोलेगा? ओरिजिनल बच्चा है। अंत में उसको अब दोनों ने दिमाग चलाया कि ये तो मामला गड़बड़ है, बुढ़ापा ऐसा बीतेगा, अभी मैं कलेक्टर हूँ, कलेक्टर नहीं हूँ, और बुढ़ापा ऐसा बीतेगा। कांप गई उनकी आत्मा। माँ बाप की दुर्दशा से नहीं कांपी, माँ बाप की दुर्दशा से नहीं कांपी, किससे कांप गई? अपनी दुर्दशा। तो दोनों लड़के को लेकर मम्मी पापा को, सास ससुर को लेने गए और घर में रखा, एसी में रखा, और सुबह से चाय पानी गरम गरम हलवा, और वो कनेक्टर नहीं हवा करे। और लेकिन अब दोनों सास ससुर कहते कि ये परिवर्तन हुआ कैसे बेटा बहू में? तो उन्होंने समझा कि शायद महाराज जी के कारण हुआ होगा। अरे ऐसे अहंकारी छोकरे, महाराज तो क्या भगवान से नहीं सुधरते हैं, महाराज से क्या सुधरेंगे? फिर ससुर ने कहा कि देखो एक बात है, जब वो अपन को खाना खिलाती है, हवा करती है, तो वो अपने बेटे को जरूर बुलाती है और दिखाती है, देखो बेटा देख बुढ़ापे में ऐसा खिलाया जाता है, ऐसा। ये बार बार क्यों कहती है वो? तो बस एक दिन क्या हुआ, पोते को पकड़ लिया कि बेटा क्या बात है? तो बेटे ने सारी कहानी बताई कि ये बात है। अब बोलो तुम्हारे बेटे के ही से सुधरोगे या मेरे से सुधरते हो, या फिर तुम्हारा बेटे ही सुधरेगा? नहीं महान भाव, समझो बात को। एक बार मैंने प्रवचन में कहा था, तुम कमाई करते हो, क्या बोलते हो, क्या कर रहे हो? बोले पापी पेट के लिए, है ना?
सब लोग बोलते पापी पेट के लिए। मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। पेट को पापी कह रहा है, लगता है कसाई का पेट है, ये मांसाहारी का पेट है, ये शराबी जुआरी का पेट है। अरे मूर्खो, ये जैनियों का पेट है। पेट जैनी का पेट कभी पापी हो ही नहीं सकता। जहां छना पानी जाता हो, जहां भक्ष्य जाता हो, जहां रात में नहीं खा जाता हो, वो पेट पापी कैसे हो सकता है? ये पेट जैनी का पेट है, ये पेट धर्मात्मा के पेट है। इसी पेट में डालने वाली वस्तु के लिए जैनी कितना महान विश्व में एक जैन दर्शन है तो सबसे ज्यादा प्रपंच भोजन में करता है। तुम्हारे संसार के सारे साधनों में सबसे भोजन कराना किसको कठिन है? 1 लाख भोजनों को भोजन कराना तुम्हें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक महाराज को किसका नाटक है? किसका नाटक है? तुम्हारे पास रोटियां नहीं है, इसका शुद्धि का। किसका है? भगवान महावीर ने कहा, हे स्मरण, तेरा ये पापी पेट नहीं है, ये पेट एक पुण्यात्मा का है, जहां मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध करके भोजन डाला जाता है। आज से कोई जैनी शाकाहारी अपने पापी पेट के नहीं कमाएगा। पापी को कमाओगे, दुर्गति जाओगे। तुमने खुद कहा, पेट के लिए नहीं कहा तुमने, मैं सुनता रहता हूं, पापी पेट के लिए। तो जो आप शेयर करें, जो पापी को कमाएगा, पापी के लिए कमाया नहीं जाता, तो या तो कमाना बंद करो या फिर पेट को पापी बनाना बंद करो। 2 में से कोई एक निर्णय आज करना है। और मेरा एक ही आदेश है, पापी को मत कमाना, पापी के लिए मत कमाना, नहीं तो तुम कितने भी धर्मात्मा बने रहोगे, तुमने पापी को कमाया तो तुम्हारी दुर्गति ही निश्चित है। अब बोलो, पेट के लिए तुम कमा रहे हो, तुम्हारा पेट कैसा है? पापी है कि धर्मात्मा? उसका पेट पापी है जो शराब पीता है, उसका पेट पापी है जो गुटखा खाता है, उसका पेट पापी है जो तम्बाकू खाता है, उसका पेट पापी है जो रात में खाता है, उसका पेट पापी है जो अभक्ष खाता है, उसका पेट पापी है जो बिना छना पानी पीता है, उसका पेट पापी है जो चाहे जब चाहे जैसा चाहे खाता है। फैसला करो, तुम्हारा पेट कैसा है? यदि तुम्हारा पेट ऐसा है और तुम ऐसे पेट के लिए कमा रहे हो तो जाओ, लिख लेना अपनी जिंदगी में, तुम्हारी दुर्गति निश्चित है, दुनिया की कोई ताकत नहीं टाल सकती। और यदि ऐसा नहीं है तो आज के बाद पेट को कभी पापी नहीं कहना, क्योंकि मैं जैन हूं, पापी के लिए नहीं कमाता, पापी के लिए नहीं कमाता, इसलिए मैं अपने पेट को पापी नहीं बनाता। तुम पेट को पापी क्यों नहीं बनाते? बोले क्यों? पापी के लिए कमाना पड़ेगा, और मैं जैनी हूं, जैनी कभी पापी के लिए नहीं कमाता, इसलिए मेरा पेट पापी नहीं है। दूसरी आवाज क्या है तुम्हारी? किसके लिए कमा रहे हो? और बाल बच्चों के लिए है। मैं सही बोलता जाता हूं, बोलते जाना भाई, क्योंकि जो सुन लेता हूं, किसके लिए कमा रहे हो? बाल बच्चों के लिए। बर्बाद हो जाओगे, अनाथ बनोगे, नौकर बनोगे, बच्चों के लिए कमा रहे हो। बड़ा आदमी जब पूछ होकर के बच्चों को बर्बाद करोगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। नहीं, थोड़ा पैटर्न बदलो, पैटर्न बदल दो, कह सको, हिम्मत कर सको। तो किस लिए कमा रहे हो? मकान बनाने के लिए? नहीं नहीं, ये तो बन जाएगा। किस लिए कमा रहे हो? परिवार के लिए? नहीं, ये तो पल जाएगा। बाल बच्चों को? नहीं नहीं, ये तो पल जाएगा। बाल बच्चों को जैसे तुमने कहा, किस लिए कमा रहे भैया? बाल बच्चों के लिए। तो एक कुत्ता आया, पापी पेट के लिए कुत्ता आया, बोले महाराज जी आपके भगत किस लिए कमा रहे? पापी पेट के लिए। तो इनसे कहो, इतने पढ़े लिखे होने की क्या जरूरत है? पापी पेट के लिए तो मैं दिन भर में पेट भर लेता हूँ,
और तुमने कहा बाल बच्चों के लिए, तो कुत्ता से गया भीतर सूकर आ गया। बोले महाराज जी इन्होंने क्या कहा? वो कितने पालता है और कितना पढ़ा लिखा है? बच्चे पालने के लिए मूर्ख कितना नहीं पढ़ना लिखना। पेट और बच्चे तो पशु भी पाल लेता है, त्रियंश भी पाल लेते हैं, पशु पक्षी भी पाल लेते हैं। तुम कुछ और के लिए कमाओ, और के लिए कमाओ। तुम कुछ ऐसे व्यक्ति को लिए कमाओ जिसको पशु नहीं कमा सकता। पशुओं से ऊपर उठो। तब माँ बाप ने मेरे लिए कमाया है, तो अब माँ बाप ने कमाना बंद कर दिया, इसलिए मैं उनके लिए कमा रहा हूं। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि उनके खर्चों में कमी आए। मेरे माँ बाप बहुत दानी हैं। ध्यान रखना, हमने बूढ़े माँ बापों से सुना है, बहुत दान देने वाले थे, लेकिन व्यापार बंद करते ही वो क्या कहते हैं? महाराज जी कमेटी से कहते, अरे भाई तुम तो खूब दान। भैया देखो आजकल मैंने कमाना बंद कर दिया, इसलिए दान कम हो गया। लगता है इसने दुर्भाग्य पैदा किए हैं बेटे। हर बेटों से मेरा कहना है, ये अभिशाप अपने बाप से कभी मत सुनना। पुण्यहीन यदि तुम्हारी आवाज़ सुन रहा है तो समझ लेना, जब तक तुम्हारे पुण्य का उदय है तब तक सुन रहा है। जिस दिन तुम्हारा पुण्य कम हो जाएगा, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी सुनना बंद, जिस दिन तुम हो जाएगा। और आप लोगों के अनुभव है, थोड़े से तुम कमजोर पड़ोगे। पुण्यहीन तुम्हारा बेटा, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा पड़ोसी, सारी दुनिया तुम्हारी बात सुनना बंद। सारी दुनिया जब तक सुन रही है जब तक तुम पुण्यवान हो। इसलिए मेरा बात मानो, सुबह से उठ करके अपनी बात उसी को सुनाओ जो तुमसे अधिक पुण्यवान हो। अधिक पुण्यवान से बोलो, अधिक पुण्यवान जिस भाषा में सुने उसमें बोलो। क्यों कहा गया सुबह उठकर भगवान का नाम लो? क्यों कहा गया सुबह भगवान की प्रार्थना करो? क्यों कहा गया पूजा करो? भगवान से इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? नहीं, इसलिए कहा गया तू संसारी है, तेरी जिंदगी में कभी भी दुख आ सकता है। जब तेरे पर संकट आए तो बेटे को मत पुकारना, वो नहीं सुनेगा। भगवान को पुकारना, वो जरूर सुनेगा। तुम देखना, कहीं परीक्षा कर लेना महानुभाव, जब तुम घर में दुखी हो तो बेटे को पुकारना और माँ को पुकारना, जल्दी कौन आएगा? है? वो जल्दी आ जाएगी। वो आवाज थोड़ी सी सुनते ही आ जाएगी। बेटा कहेगा बाबा आ रहा हूं, थोड़ा शांति तो रखो, लेकिन माँ देर नहीं लगाएगी। ऐसे ही महानुभाव, अपन को जब भी सुनाना है कुछ तो अपने पुण्यवान को सुनाओ, वो तुम्हारे दुख में काम आएगा, क्योंकि वो पुण्यवान है। बड़ों का ये लक्षण होता है। और अब बड़े का भी अपन लक्षण बनाने, बड़ा कौन है? जो तुम्हारे दुख में काम आए वो बड़ा है, और जो सुख में काम आए वो छोटा है। एक सीधी सी परिभाषा अपन ने बना दी, जो तुम्हारे दुख में काम आ जाए। अब आपको फैसला करना है तुम्हारे दुख में कौन कौन काम आते हैं। संसार तो संसार है, इसमें तुम्हें अकेले अलग से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। एक अनार है और 100 बीमार। हर चीज यहां कम पड़ रही है, हर चीज यहां कम पड़ रही है। हर चीज में व्यक्ति ऊब नहीं रहा है, बस विराम नहीं कह रहा है। पापी पाप में विराम नहीं ले रहा है, धर्मी धर्म में विराम नहीं ले रहा है। हर व्यक्ति अधूरा है। पापी कहता है, सारे पाप करने के बाद उससे पूछो कि भाई अब तो तूने सारे पाप कर लिए, अगले भाव में क्या विचार है? तो वो कहता है, महाराज जी आशीर्वाद दो, इस बार थोड़ा लेट शुरू किया था पाप, अगली बार थोड़ा जल्दी शुरू करो। यानी कोई तृप्त हो ही नहीं रहा है, कोई तृप्त नहीं हो रहा है संसार में। हर कार्य में व्यक्ति अतृप्त होकर मरता है, विराम नहीं कर पा रहा है। और जहां विराम हो जाता है
जिस दिन तुम्हारा ये भाव निकल जाए, बस मैंने सब कुछ कर लिया, अब मैं ब्रह्मचारी, जीते जी मरने के पहले एक शब्द निकाल के मरना है, मैंने सब कुछ कर लिया, बस अब मुझे कुछ करना शेष नहीं है। इसी का नाम है समाधि, सल्लेखना, कृतकृत्य हो गया हूं। पाप की कह रहा हूं, अभी पाप की कह रहा हूं। पाप क्रियाएं जितनी हैं, किस क्रिया में आपने पूर्ण विराम लगाया है, किस क्रिया से आप ऊब गए, किस क्रिया से ऊब गए, किसके लिए आप कहना चाहते हैं जो तुमने आज तक किया है उसमें जीते जी विराम लगाओ, बस यही विराम करता हूं। धर्म में तो विराम लगा देते हो, लेकिन धर्म की चलो कोई बात नहीं, पापी पाप में अधूरा है, तो आप लोग, मैं तुम्हें पापी की संज्ञा दूं या धर्मात्मा की? जो आप कह दोगे वही दूंगा। मैं आजकल केमिक्सिक वरदान देता हूं, आपको पापी की संज्ञा दूं या पुण्यात्मा की? जोर से बोलो, जैसे टेप हो जाए। नहीं तो लोग कहें महाराज जी को बोलने के नहीं, कुछ भी बोल देते हैं, तो हम कह तो देंगे भाई मैंने नहीं बोला था, इन्होंने खुद स्वीकार की थी। बोलो, तुम्हें पापी की संज्ञा दूं या पुण्यात्मा की? जोर से बोलो, जोर से बोलो, पुण्यात्मा की। तो लो, कभी पुण्य की क्रियाओं से ऊबना नहीं, बस तुम्हें पुण्य की उपाधि है। समझेंगे, कल फिर बात करेंगे। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार, सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन, भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार।